वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज वीडियो सभी को ठीक आ रही है? थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का आज के इस अमेजिंग मॉर्निंग सेशन में। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का दोस्तों। बहुत कुछ आज नया जानना है अपनी लाइफ को और बेटर कैसे जिया जाए इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले दिमाग की खिड़की खोलिए और जूम की खिड़की खोलिए, यानी कैमरा ऑन कीजिए। सेशन शुरू हो चुका है और फटाफट से सामने आ जाइए। ये आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। सीरियस होके सिंसियर होके बैठ के सीखना। और सबसे पहले अपने लिए क्लैपिंग कीजिए जो सुबह सुबह तैयार होकर सीखने के लिए बैठे हैं। और उन लोगों के लिए स्पेशल क्लैपिंग जो आज पहली बार इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। इस वेलनेस क्लब में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं जिन फिटनेस गोल्स के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं बहुत ही जल्द वो सब पूरे होंगे। और अगर आपने इन सेशंस को कैमरा ऑन करके फुली अलर्ट होकर अटेंड किया, जो भी यहाँ बताया जाएगा उसको नोट डाउन किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो आप अपनी ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। क्या खाना पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। मेरा नाम जसबीर भल्ला है, लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आया था वाइफ की हेल्थ के लिए। वजन ज़्यादा होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। थायराइड बहुत बड़ा, सर्वाइकल पेन काफ़ी थी और कैंसर तक हुआ। इसका इलाज करवाया तो काफ़ी साइड इफेक्ट्स थे। चलने फिरने में दिक्कत थी। नर्वस सिस्टम डैमेज था। 14 गोलियां रोज की खानी पड़ती थी। इन सब का कारण था बॉडी में फैट का ज्यादा होना। तो उसे कम करने के लिए काफी कुछ ट्राई किया। गर्म पानी, नींबू पानी, जीरा पानी, खाना कम कर दो, खूब सारा वर्कआउट करो। इन सब बातों से थोड़ा बहुत वजन कम होता था, दोबारा बढ़ जाता था। तब ये सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए, बॉडी को पूरा पोषण मिला और लाइफस्टाइल चेंज करके अमेजिंगली 21 kg यानी 21 किलो अपना वजन कम किया और इससे रिलेटेड इशू सारे ठीक हुए। फिर मेरी बेटी ने इसी न्यूट्रिशन से अपना 12 किलो वजन कम किया। मैं अंडरवेट था। इनडाइजेशन फैटी लीवर जैसी समस्या मुझे काफी देर से थी। इसी न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक करके अभी तक मैंने अपना 8 किलो यानी 8 kg वेट बढ़ाया है। लाइफ बहुत ही बढ़िया हो गई है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होते हैं और इसकी रक्षा कैसे करनी है, इसको कैसे बचाएं, जिसकी क्या बीमारियां होती हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। पहली बात याद रखो, ह्यूमन बॉडी में 360 जॉइंट्स होते हैं। 360 जॉइंट्स का मतलब है दो हड्डियों के बीच का जोड़। जैसे कंधा है, अब यहाँ पे और ये वाली हड्डी के बीच में ये वाला जोड़, ये वाली हड्डी में ये वाला जोड़, फिंगर में ये वाला जोड़, ये वाला जोड़, ऐसे जहां हड्डी मुड़ती हैं, दो हड्डियां मुड़ती हैं, उसके बीच का जो एरिया है उसको कहते हैं जॉइंट। ठीक है। और ये काफी चीजों से बनता है। इसमें कई तरह के फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो आपस में जोड़ के रखते हैं। जैसे लिगामेंट्स हैं, वो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है। टेंडन्स है, वो मसल को हड्डियों से जोड़ के रखता है। कार्टिलेजेस इसके एंड्स को कवर करते हैं और एक कुशन की तरह प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेज और एक सनोविन फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन बना के रखता है ताकि हड्डी आपस में टकराए नहीं। उम्र के साथ से सारी चीजें वीक होने लगती हैं और हमारी गलती की वजह से कुछ जल्दी होने लगती हैं। इस वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। और सबसे पहला सिम्टम प्रॉब्लम का होता है दर्द होना। तो एक बात लिखो जी, जो दर्द होती है ना, ये आपकी बड़ी मददगार है। मदद करती है दर्द कैसे? मान लो घुटना आपस में घिसने लगा और दर्द हो नहीं रही, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। तो जो घुटने 10 साल में खराब होने थे वो 10 महीने में खराब हो जाएंगे। तो दर्द एक सिग्नल होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो कभी किसी तरह की पेन को इग्नोर नहीं करना है। ये बात सबसे पहले लिखिए। जॉइंट्स में हो या कहीं भी हो, किसी पेन को इग्नोर मत करना। पेन का मतलब है वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। अब इसकी जो प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स की, वो तकरीबन 4 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लिखो, सबसे पहले होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है दो हड्डियों के बीच में, वो उम्र के साथ साथ या किसी गलतियों की वजह से डैमेज होता है और इसके ऊपर दोनों हड्डियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिससे दर्द होता है। दूसरा होता है रेमाटाइड अर्थराइटिस, जिसमें मोली जिसको मेनली गठिया बोला जाता है ना, आर ए फैक्टर जिसमें बड़ा होता है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसपे आपकी इम्यूनिटी जो जॉइंट्स के टिश्यूज हैं उसको अटैक करके उसके कार्टिलेज को मारती है। तो ये रेमाटाइड अर्थराइटिस होता है। तीसरा होता है गाउट। ये यूरिक एसिड से बढ़ने वाला गठिया है।
तीन तरह का गठिया, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रूमेटॉइड, तीसरा गाउट। इसमें यूरिक एसिड उस जॉइंट्स के बीच में फंस जाते हैं, वहां स्टोर हो जाते हैं, जिससे वहां पे इन्फ्लेमेशन आती है और भयंकर दर्द होता है। एक चौथा होता है, इसको साइनोविटिस बोलते हैं। साइनोविटिस, ये इन जो जॉइंट्स के बीच में मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसमें इन्फ्लेमेशन आती है, जिसके कारण दर्द होता है और जो लुब्रिकेशन है वो कम होती जाती है। तो ये चार तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अब मैं सीधे आऊंगा हमने करना क्या है, ठीक है, उसी पे आएंगे। लेकिन कुछ बातें मैं थोड़ी सी आपको पहले बताना चाहूंगा। कभी दर्द को इग्नोर नहीं करना, और अगर आपके कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है और पेन बढ़ रही है, उसको नहीं करना है। अब आदमी के घुटने दर्द हो रहे हैं और वो वजन कम करने के लिए रस्सी कूद रहा है या सीढ़ियां चढ़ रहा है, दर्द हो रही है, कार्डियो कर रहा है, भयंकर प्रॉब्लम आ सकती है। जहां दर्द है इसका मतलब वहां पे अभी आपको रुकना है। ये बात हमेशा याद रखना। अपना वर्कआउट करो तो उतना करो कि अभी और कर सकते हो, लेकिन रुक जाओ। 75% से ज्यादा अपने कभी भी एफर्ट को ज्यादा नहीं लगाना है, तभी आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जहां दर्द है वहीं रुकना है। और अपनी बॉडी के मैकेनिक्स को ध्यान में रखो, यानी जैसे मोबाइल गिरा तो एकदम से झुकना, एकदम से पीछे को मुड़ना, जहाँ सडन मूवमेंट आती है, कुर्सी पे बैठे थे एकदम उठ के भागने लगे, आधा घंटा रेस्ट पे थे एकदम से भागने लगे, तो बॉडी को एक तरह का ना जर्क लगता है, वो सह नहीं पाता और कई जगह डैमेज हो जाता है। बैलेंस करना है एक्टिविटी और रेस्ट को, किसी एक्टिविटी को ओवरडू नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये, कुछ लिखो और आगे बताऊं। कुछ ऐसे मोबिलिटी एड्स, जैसे घुटने में दर्द है तो घुटनों के आसपास वो मिलता है ना, एक सपोर्ट बैंड सा मिलता है, नी बैंड बोलते हैं, वो जरूर रखो। एल्बो में है तो एल्बो में जरूर रखो, सर्वाइकल में जरूर रखो, कॉल रहता है। यानी जितनी असिस्टेंट डिवाइसेस हैं इसको जरूर यूज करना है। सबसे पहली बात तो ये। अब आगे लिखो क्या क्या करना है अपने जॉइंट्स को बचा के रखने के लिए। तो सबसे पहले, जैसे हर बीमारी के साथ जोड़ा जाता है, लिखो सबसे पहले आइडियल वेट। आइडियल वेट, अब इस बात को ध्यान से समझना। आपका मान लो 10 किलो वजन ज्यादा है, वो 10 किलो वजन आपके बॉडी और जितने जॉइंट्स हैं, मेन चार जॉइंट बड़े होते हैं, एक लोअर बैक का जॉइंट, एक हिप जॉइंट, एक आपके नीज का और एक एंकल का। ये चार जगह पे आपकी पूरी बॉडी का वेट पड़ता है। और ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपका 10 किलो वजन ज्यादा तो 40 किलो का असर इन सभी जगह पे पड़ेगा। तो जो बॉडी आपकी 60 किलो, जो जॉइंट 60 किलो को बेयर करने के लिए थे, अगर उसको 40 किलो वजन एक्स्ट्रा पड़ेगा तो बॉडी के जॉइंट्स क्या करेंगे। इसलिए जिन लोगों में नीज प्रॉब्लम आती है, लोअर बैक में प्रॉब्लम आती है, हिप जॉइंट्स प्रॉब्लम या ईडी में दर्द आती है, चेक करो 88% से ज्यादा लोग वो ओवरवेट होते हैं। 12% को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बीमार करता है। 88% जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है वो ओवरवेट लोगों को आती है। तो अगर अपने जॉइंट्स को बचा के रखना है भाई, तो आइडियल वेट पे आना ही पड़ेगा। और आइडियल वेट पे आने के बाद आपको मसल्स डेवलप करने हैं, क्योंकि उन्हीं बोन्स और जॉइंट्स के आसपास मसल्स बनते हैं जो उनको बचा के रखते हैं। वेट लॉस से ही नीज की दर्द, घुटनों की दर्द, उसका काम करना और उसके आसपास की स्टिफनेस जो उसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस से हुई होती है, वो भी ठीक की जा सकती है अगर आप वजन कम करते हो। तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, कीप मूविंग। जो लोग चलते फिरते नहीं हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है, उनमें ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? इसको सुनना। जब आप बैठे हो तो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। जब सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते। टॉक्सिन्स की सबसे जल्दी जो जमा होने वाली चीज जगह होती है, वो एक तो आपका विसरल फैट होता है, इसलिए पेट बढ़ने लगता है। दूसरा जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में स्पेस होती है। एक तो विसरल फैट में स्पेस होती है, एक आपके जॉइंट्स में स्पेस होती है, वहीं पे सारे टॉक्सिन्स जमा होते जाएंगे। दूसरा, लगातार बैठे रहना या लगातार खड़े रहना जॉइंट्स में स्टिफनेस लेके आता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। जो लोग मूव करते हैं, वॉक करते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना। बच्चों की तरह चलना फिरना भागना कूदना जब सब हो जाता है। और जो लोग इसके आदी नहीं हैं, उनको 2 स्टेप इकट्ठे चढ़ने को बोल दो स्टेज के, उनको मतलब आफत आएगी, चढ़ ही नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी लैकिंग है। उसी उम्र के दो आदमी अलग अलग तरह बिहेव करेंगे, एक फिजिकली एक्टिव है और एक नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी मतलब कीप फिजिकली मूविंग।
ये नहीं है कि जिम जाना है, वो हमेशा फिजिकल एक्टिविटी नाम पे जिम याद आ जाता है। जिम नहीं, सिर्फ वॉक करो सफिशिएंट, और अपनी पोजीशन चेंज करते रहो। लगातार बैठना, लगातार खड़े रहना, लगातार लेटे रहना, ये सब गलत है। सुबह उठते ही ना स्ट्रेचिंग जरूर किया करो, हर अंग को ऐसे ऐसे रिलैक्सेशन से मोड़ो, कुछ भी करो। हम डेली यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, अब चेक करो उसमें हर बॉडी के पार्ट की मूवमेंट होती है। तो बेहद जरूरी है फिजिकली एक्टिविटी को मेंटेन रखना। तीसरा लिखो, स्ट्रेंथन योर मसल्स। जॉइंट्स के आसपास जितने मसल्स होते हैं, अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम जल्दी आएगी। जैसे जो लोग लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं, मान लो लंजेस कर रहे हैं, स्क्वाटिंग कर रहे हैं, या लेग प्रेस होती है, या कुछ भी ऐसी लेग्स की एक्सरसाइज, तो घुटनों के आसपास का जो मसल्स होता है वो स्ट्रेंथन होता है, वो मजबूत होता है। ऐसे आदमी जितना मर्जी भाग लें, कूद लें, कुछ भी करें, उनको दर्द नहीं रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेग्स की एक्सरसाइज तब नहीं करनी जब प्रॉब्लम आ चुकी है और घुटने बदलने को डॉक्टर ने बोला और आप स्केटिंग करने लग गए, तब नहीं करनी है। आज करनी है कि जब बचे रहे। मोबाइल के ऊपर गार्ड तब लगाया जाता है जब मोबाइल टूटा ना हो, कि टूटे ना। टूटने के बाद गार्ड नहीं लगाया जाता, ये बात याद रखेगा। इसलिए आपको अभी से अपने मसल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। हर जॉइंट्स के आसपास मसल दिए गए हैं, और मसल को बनाने के दो ही तरीके हैं या दो ही स्टेप हैं, लिख लो। पहली बात वर्कआउट एक्टिविटी, उसके बाद प्रॉपरली आपका न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन इजिली डाइजेस्टेबल और जल्दी डाइजेस्टेबल होने वाला हमारा शेक। तो वॉक करो, वॉक के बाद शेक पियो। जो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, साथ में प्रोटीन बढ़ाते जाओ। मैं आपको बताऊं मेरे शेक में क्या जाता है, 4 फार्मूला 1, 3 प्रोटीन, 2 शेक में, इतना मेरा प्रोटीन जाता है, और तब भी कम है बॉडी में। क्योंकि मस ये जितना ग्लो आता है चेहरे पे, जो बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, ये हाई प्रोटीन डाइट से आती है। तो जरूर अभी ये बता रहा हूँ जो ना मैं 3-3 चम्मच, ये सिर्फ मेंटेन करने के लिए, अभी जितने मसल बनाने के लिए अभी और जरूरी है, और ज्यादा प्रोटीन जरूरी होता है, और हमारी डाइट में अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं। तो मसल्स को पहले स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जॉइंट्स को बचाने के लिए। ये देखो, एंटी इंफ्लामेटरी डाइट चाहिए। जो डाइट आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करे वो चाहिए, और जो बढ़ाती है वो कम चाहिए। बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, लिख लो। मीठा, फ्राइड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड मतलब जिस कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन और फाइबर नहीं होता, जैसे मैदा, ब्रेड, बिस्कुट, बेकरी, आपके मोमोज, ये जितनी चीजें खाती हो, ये सब रिफाइंड कार्ब से ऊपर फ्राइड भी हैं। अल्कोहल, नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सभी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेके आते हैं। दूध जब भी पिया जाएगा, पेट में आपकी म्यूकस बनता है, म्यूकस इन्फ्लेमेशन लेके आता है। इसलिए किसी का पेट खराब हो या किसी की इम्यूनिटी वीक हो, डॉक्टर सबसे पहले आजकल दूध बंद करवा रहे हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स भी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट से भरा हुआ खाना, जैसे सैलेड्स हैं, सूप्स हैं, फ्रूट्स हैं, या सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर, ओमेगा 3, जो हर्बल लाइफ से आता है। हल्दी, हल्दी बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसलिए जब जोड़ों में दर्द होता है हमारे कहा जाता था हल्दी पियो। तो आप पानी में 1 चम्मच या आधा चम्मच हल्दी डाल के, बहुत आराम आएगा, वो पी सकते हैं। ए फ्रेश, ए फ्रेश में भी एक ग्रीन टी के कुछ एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, वो एंटी इंफ्लेमेटरी ही होते हैं। और आगे लिखो, लिफ्टिंग, जब आप चीजों को उठाते हो जमीन से, तो कमर नहीं टेढ़ी होनी चाहिए, घुटने टेढ़े होने चाहिए। नीचे बैठ के चीज को उठाओ, झुक के नहीं। जैसे आप झुके, यहाँ पे स्ट्रेन आ सकता है। तो ये भी आपकी जॉइंट्स के लिए बड़ा जरूरी है। अब आगे मैं एक हैरानी की बात बताऊं, देखो, स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये कोर्टिसोल को बढ़ाता है, जो कि कोलेजन की फॉर्मेशन कम करता है। अब कोलेजन के बारे में समझो, जॉइंट्स में कोलेजन का क्या काम है, वो भी मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए, अभी कोलेजन के बारे में पढ़ो। हमने कोलेजन को सिर्फ स्किन के साथ जोड़ना सीखा हुआ है, लेकिन ये देखो, बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी कनेक्टिव टिश्यूज, आईज का कॉर्निया, ब्लड वेसल्स, डिस्क, मसल्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको गट बोलते हैं, ये सभी कुछ कोलेजन से बनता है। कोलेजन नॉट गिव ओनली स्ट्रॉन्ग बोन्स बट अलाउ अस टू मूव देम फ्लुएंटली। ये सिर्फ हड्डियां बनाता नहीं है, हड्डियों को मूव करना, जॉइंट्स में स्ट्रेंथन डालना, बाल और सॉकेट जैसे हिप्स होते हैं, शोल्डर होते हैं, इनको मेंटेन करना।
ये सभी को बना के रखना ये कोलेजन का काम है। नीचे पढ़ो कि जब जब ये दिया गया ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर रिस्क में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है कोलेजन सप्लीमेंटेशन से। दोबारा लास्ट लाइन पढ़ो, ये जितने फ्रैक्चर रिस्क होते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस को आराम आया जब कोलेजन बढ़ाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में जानना। तो कोलेजन आपको कहाँ से मिलेगा? स्किन बूस्टर से। इसलिए ये रोज आपको कम से कम 1 या 2 बार, या हम 3 बार भी पीते हैं दोस्तों, जरूर चाहिए। आपकी स्किन का 70% हिस्सा कोलेजन होता है, हड्डियों का 40% हिस्सा कोलेजन होता है। मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, आंखें, बाल, स्किन, नेल्स, सभी कुछ इससे बनते हैं। तो ये जरूर चाहिए आपको अगर चाहते हो कि झुर्रियां उम्र से पहले ना आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखो L-मेथियोनाइन। ये अद्भुत चीज है, इसको समझने, एक अमाइनो एसिड होता है। ये अमाइनो एसिड आपके जॉइंट्स के लिए, कार्टिलेज बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जोड़ों में जो सोजिश आ गई हो, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के दौरान आती है वो, और कोलेजन कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए। और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, इसको ध्यान से पढ़ो क्या लिखा गया है। खास तौर पर गठिया में एक दवाई दी जाती है, या तो स्टीरॉयड दिए जाते हैं या एंटी नॉन स्टीरॉयड दवाई होती है, इसको NSAID बोलते हैं। सेम असर करता है L-मेथियोनाइन, जो कि ये दवाइयां असर करती हैं। ये कहाँ मिलता है आपको दोस्तों? ये आपके शेक में, सोया और आपके वे प्रोटीन का जो ब्लेंड है ना आपके शेक में, ये उस दोनों से ये मिलता है L-मेथियोनाइन। तो ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के साथ लिया जाए तो और काम करता है। और ये दोनों काम मिलते हैं वही आपके शेक में, मल्टीविटामिन में, और आपके हाइड्रेट 24 में। इसलिए ये चीजें सारी हमें बॉडी को चाहिए होती हैं अगर अपने जॉइंट्स की हेल्थ को सही रखना है तो। आगे मैं 2-3 बातें और साथ में बता दूं, ये अद्भुत बात एक नोट करो, L-आर्जिनिन। इसका पढ़ के देखो कि कितना प्रोटेक्टिव रोल है इसका जॉइंट्स में, इन्फ्लामेशन को कम करने में, कोलेजन बनाने में, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण जो दर्द और इन्फ्लेमेशन आती है उसको ठीक करने में L-आर्जिनिन का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, खून पतला रखना हो, बीपी को मैनेज रखना हो, नसों की स्टिफनेस कम करनी हो, नसों के दर्द ठीक करनी हो, किसी तरह का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करना हो, या आप चाहते हो कि आने वाले फ्यूचर में क्लॉट ना बने, तो भाई L-आर्जिनिन बहुत जरूरी है आपके लिए। और कैसे मिलता है? नाइट वर्क से। तो नाइट वर्क्स आपको कम से कम 1 बार रात को सोते हुए जरूर लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये इकलौता प्रोडक्ट, अगर हर्बल के सारे प्रोडक्ट साइड में कर दिए जाए, ये अकेला काफी है बंदे को ठीक करने के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है। किसी के जख्म नहीं भरते, किसी के सर्जरी हुई है, किसी को इम्यूनिटी वीक रहती है, किसी को हार्ट में पेन होते है, किसी तरह का इससे रिलेटेड है, नाइट वर्क्स जरूर लिया करो। जॉइंट्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक अद्भुत बात बताता हूँ आपको, इसको स्टडी को पढ़ो। आप जो प्रोबायोटिक लेते हो, इसमें जो सिंपली प्रोबायोटिक आपको मिलता है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है बेसिलस कोएगुलेंस, ये पेट के साथ साथ आपकी जॉइंट्स के लिए बड़ा जरूरी है, स्पेशली गठी में। इसको पढ़ो, मसल रिकवरी, बेसिलस कोएगुलेंस वही बैक्टीरिया, ये मसल डैमेज को रोकता है, सोरनेस होने से रोकता है, रिकवरी प्रॉपर करता है, और फिजिकल परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है। जैसे कि बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके मसल्स में दर्द होने लगती है, सोरनेस बोलते हैं उसको, क्या मसल थक गए, उसको ठीक करना, मसल डैमेज को कम करना, और फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ये भी इसका काम है। और दूसरा, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बोलते हैं, उसमें इसका कितना रोल है, ये बैक्टीरिया का, चेक करके देखो। इम्प्रूव्ड पेन, पेन में आराम आता है। सेल्फ असेस्ड डिसेबिलिटी, कि आदमी अकेला चल नहीं पाता था, उसमें आराम आता है। CRP लेवल कम करता है। और एबिलिटी टू वॉक 2 माइल्स, जो आदमी हिल भी नहीं सकता उसको 2 मील चलने की कैपेसिटी देता है, यही अच्छा बैक्टीरिया। लास्ट में देखो, ये फाइब्रिनोजन, उसको इनहिबिट करता है। ये एक प्रोटीन होता है जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ाने के काम आता है, ये उसको कम करता है। ये इतनी तरह से सिंपली प्रोबायोटिक भी आपकी सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो किस किस चीज का कहाँ कहाँ रोल है। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कब तक लेना है, आप इसका जब तक यूज नहीं समझोगे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आप इसको दवाई की तरह लेके चलोगे कि कोई हमें प्रॉब्लम आई है और हम दवाई की तरह इसको ले रहे हैं, तो आपके मन में वही रहेगा, एक बार दवाई ली ठीक हुई तो छोड़ दिए। एक्चुअली आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बॉडी इसके बिना चल नहीं सकती। और इसके साथ क्या क्या चाहिए, लिखो, जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट सपोर्ट कहाँ मिलता है, ये देखो, मैं वो भी दिखा दूं एक बार, 1 मिनट।
ये रहा जॉइंट सपोर्ट और कैल्शियम, इसको लिख लो दोस्तों। ये आज तक का मैं आपको बता दूं, सबसे शानदार प्रोडक्ट जो दुनिया में माना गया है ना जॉइंट्स के लिए, वो यही जॉइंट सपोर्ट है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ग्लूकोसामीन। ये जो ग्लूकोसामीन का सोर्स है ना दोस्तों, जो क्रैब है, ये सबसे जल्दी बॉडी में काम करता है और मोस्ट इफेक्टिवली काम करता है। जो मसल्स में जकड़न आई हो, ऐंठन आई हो, स्टिफनेस, उसको दूर करता है। लचीला, ये जो लुब्रिकेशन लेके आनी है जॉइंट्स में, ये उसको काम, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट्स की बढ़ती रहे। जो कहते हैं ना ग्रीस खत्म होगी घुटनों में, उसको दोबारा बनाने में बड़ा हेल्पफुल है। ये बहुत उसमें काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें, वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें होते हैं, जबकि जॉइंट्स में अगर गंदगी जमा हो गई है तो उसको ठीक करना, ये भी इसका रोल होता है। इसमें एक और चीज होती है, मैं भी आपको बता दूं। एक तो हो गया ग्लूकोसामीन, दूसरा स्क्रूटेला रूट बोलते हैं उसको। एक जड़ी बूटी है जिसमें कॉपर और मैंगनीज पाए जाते हैं। ये दोनों आपकी जॉइंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉपर कैल्शियम लेवल को भी मैनेज करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और जॉइंट्स को मूव करने में हेल्प करता है। बालों के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए, नेल्स के लिए बड़ा जरूरी था कॉपर, इसका हम नाम भी नहीं जानते। दूसरा था मैंगनीज। मैंगनीज इसकी रेमेडी है गठिए की। गठिए की रेमेडी, इसके जो गठिए की मेडिसिन दी जाती है ना, उसमें मैंगनीज जरूर होता है। दूसरा, आपके स्केलेटन की ग्रोथ, यानी जैसे हड्डियां बड़ी होनी है या छोटी रहेंगी, चौड़ी होंगी या कमजोर रहेंगी, ये भी इस पर डिपेंड करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से सबसे ज्यादा इंसुलिन को प्रभाव आता है। तो देखो, एक जॉइंट सपोर्ट इंसुलिन में भी काम करेगा, जॉइंट्स में भी काम करेगा, आपकी कैल्शियम डेपोजिशन में भी काम करेगा, और कितने काम है इसके। इसलिए ये जो पैकेज है ना, ये चीजें बनाई गई हैं सारी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। दूसरा, मैंने आपको स्किन बूस्टर बताया, वो आपको जरूर लेना है, कम से कम 2 बार दिन में जरूर लिया करो दोस्तों। जॉइंट्स को बचा के रखना है, मेरे 3-3 बार भी ये चल जाता है, और 30 साल की उम्र के बाद नेचुरली कोलेजन बनना बॉडी में कम होता जाता है। और इसकी वजह से जो अंदर का फ्लूइड होता है वो खत्म हो जाता है, और हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे पेन होता है। तो जॉइंट्स को बचा के रखना है तो जरूर हमें ये लेना है। तीसरा लिखो प्रोटीन। अब हड्डियों को ना, ये देखो, ये मेरी तरफ देखना, ये हड्डियां दो हैं, ये आपस में जुड़ी हैं, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट है। अब इस जॉइंट को बचा के रखने का हम इसके आसपास का कुशन करेंगे, है ना, नहीं तो हड्डियों को भी जल्दी क्रैक आ जाएगा। एक आदमी गिरा, उठा, कपड़े झाड़े, चल पड़ा। अब एक गिरा, उसके जॉइंट ही हिले गए। क्या हुआ? उसके आसपास के जो कुशन थे वो नहीं थे सही। कुशन क्या होते हैं? मसल्स। हड्डियों के आसपास मसल्स होते हैं, जिसको बचा के रखते हैं, एक बहुत तगड़ा कुशन का काम करते हैं। अगर मसल्स नहीं है दोस्तों, ना जॉइंट्स बचेंगे, ना हड्डियां बचेंगी। इसलिए लेटर एज में मसल्स कम हुए होते हैं, गिरते ही फ्रैक्चर होता है बंदे का। 60-65 के बाद देखना, टकराया दीवार से, हड्डी टूट गई, हल्का सा फिसला, हिप जॉइंट टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। इसलिए क्योंकि मसल्स उम्र के साथ कम होते जाते हैं, आपको बचा के रखने का भरसक प्रयास करना है, इसकी कोई कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी नहीं है। आगे लिखो हल्दी। हल्दी का उपयोग ज्यादा किया करो। मैं आपको हैरानी की बात बताता हूँ, हल्दी से कैंसर की 1000 दवाइयां बनाई जा चुकी हैं, जो अमेरिका ने पेटेंट की हैं। भारत ने उसको ऐसे छोड़, जबकि ये जो हल्दी है, ये भारत की देन है। ये भारत की जमीन से पूरी दुनिया में गई है, और हमने इस पे शोध ही नहीं किए इतनी। 1000 दवाएं, इसमें जो पीला रंग होता है ना, वो बनता है कुर्कुमिन नाम के एलिमेंट से, कुर्कुमिन बोलते हैं इसको। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, इतने कामों में अकेली हल्दी, गांठों को पिघलाने में काम करता है, इसका बाल तोड़ने में काम करता है। और ये आप यूज ही नहीं करते। जब आप इसको ना यूज करते हो तड़का लगा के, तो वो कुर्कुमिन काम का नहीं रहता। और आपको हैरानी की बात बताता हूँ, ये कुर्कुमिन आपको आजकल हर मल्टी विटामिन में मिलने लगा है। और इसके अकेले के लिए टैबलेट्स भी आते हैं, बहुत जल्दी हम भी इसको बनाने वाले हैं, हमारी कंपनी भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पानी में थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के पियो, इसकी हैबिट बनाओ। सुबह खाली पेट भी ले सकते हो, ये किसी को गर्मी कर सकती है, वो थोड़ा ध्यान रखना सुबह खाली पेट लेने पे। दिन में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो तरह तरह से इसका यूज जरूर किया करो। ओमेगा 3, ये लिख लो, ओमेगा 3 आ गए प्रोडक्ट, ये जरूर चाहिए आपको अपने जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को कम करने। हर्बल लाइफ लाइन के नाम से जो आता है,
इसमें 120 mg DHA और 180 EP होता है, जो दुनिया के किसी भी ओमेगा 3 में नहीं होता। और इसको बनाने वाले डॉक्टर ली किनारो, जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2 प्रोडक्ट के कारण, एक ये, एक नाइटवर्क्स। तो दोनों आपने जरूर लेने हैं। और ए फ्रेश लिख लो। ए फ्रेश आपके लिए मेटाबॉलिज्म बूस्टर, बॉडी को डिटॉक्स करना और कई तरह के इन्फ्लेमेशन को कम करने के काम आता है आपका ये ए फ्रेश। आगे लिखो, एक और उपाय बताता हूँ आपको क्या करना है। इसको गर्म ठंडा सेक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दर्द है, मान लो इस पे, ठीक है, तो 2 भगोने रखो, एक में सादा पानी, एक में गर्म पानी। तो आपने टॉवल लिया, पहले गर्म पानी में भिगोया, थोड़ा सा निचोड़ा, फिर उसको ऊपर रख लिया, मान लो 1 मिनट रखा, ठीक है, 1 मिनट उसको रखा, फिर हटाया, फिर थोड़ा ठंडे पानी में दूसरा कपड़ा डाला, उसको निचोड़ा, फिर ठंडा रखा। इसको 1/3 रखना है। अगर उसको 1 मिनट रखा है, इसको 20 सेकंड रखना है, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा। ये जब टेम्परेचर का डिफरेंस आता है ना दोस्तों, तो सारा ब्लड आपके इस जगह पे आएगा जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, और आसपास अगर कोई ब्लॉकेज होगी तो वो निकलने लगती है। नेचुरोपैथी में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप इस गर्म ठंडे सेक को भी यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट्स के लिए। और एक लास्ट बात आपको बताओ, जॉइंट्स के लिए मूव कर, आप मूव नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। देखो इतना सा काम, ये देखो मेरी तरफ, ये कंधे, ये, इसको दिन में ना कितना मिनट लगेंगे, 3-4 बार। वो ये कैसे एक्सरसाइज, ये कंधों के लिए ऐसे ना, बहुत, एक थोड़ा ऐसे करके इसको कैसे पकड़ दो, ये देखो ऐसे, और थोड़ा सा पकड़ के ऐसे, ये कंधों के ना जरूर करो। ऐसे आपके हिप्स के लिए मूव करना, नीज के लिए, हर जॉइंट आपका, देखो ये तो मूव होते रहते हैं, ये भी मूव होता रहता है। ये मूव कब होगा, सारा दिन ऐसे काम करते हो, सारा दिन ये ऊपर कभी जाता है, देखो हम कहते हैं ट्रेनिंग में हाथ खड़े करो, तो वहां भी लोग हाथ खड़े नहीं करते। मैं बोलता हूँ कई बार ना ट्रेनिंग में, मैंने कहा जी मेल्स कौन कौन आए हैं, मर्द, तो भी हाथ नीचे। तो मैं कहता लेडीज कौन कौन है, तब भी हाथ नीचे। अब इसका मतलब वो आदत ही नहीं थी कि हाथ ऊपर उठाए। ये आपको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें। ये क्लैपिंग करते हो, क्या करते हो, ये सारे आपके जॉइंट्स चल रहे हैं, मसल्स चल रहे हैं जाके हैं। जो भी एक्टिविटी हम करवाते हैं भाई, आपकी जॉइंट्स के लिए, आपकी सेहत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जाके हैं। तो मूव किया करो, आपकी हर जॉइंट्स को मूव करो, 15 मिनट नहीं लगते। और आपको आपका शरीर बड़ा खुश होता है, शुक्र है मेरे प्रभु आपने मेरे लिए कुछ किया। ये शरीर नाम का जो है ना प्राणी, ये आपको थैंक्स करता है, शुक्र है तूने मेरे लिए भी कुछ किया। करके देखो, हल्की सी स्ट्रेचिंग है, यूट्यूब पे वीडियो डालो, आपको 500 वीडियो मिल जाएंगे स्ट्रेचिंग करने के, 15 मिनट नहीं लगते। हैबिट डालो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपको मजा आने लगेगा। और भाई जरूरत है, फ्रोजन शोल्डर आज पता नहीं कितने लोगों को प्रॉब्लम आ चुकी है, घुटने की हर लेडीज को प्रॉब्लम आ रही है, एंकल में पेन, हिप में पेन, और ये हिप जॉइंट्स में पेन, और लोअर बैक में कितने लोगों को प्रॉब्लम है सारे जॉइंट्स में, छोटे छोटे इमेजेस हैं, इसको पूरा करो और जॉइंट्स को अपने हेल्दी सारी उम्र रख सकते हो। कुछ बातें जाते हुए और करेंगे, लेकिन अभी समय होगा मेरे पास आपसे रिजल्ट सुनने का। भाई जॉइंट्स की जिनकी प्रॉब्लम की सॉल्व हुई है, तो मैं आज उनसे रिजल्ट्स लेना चाहता हूँ। बाकी हैंड नीचे कर लेना, सिर्फ जॉइंट्स जिनके को घुटने शुटने के मोडे शोडे ठीक हुए ना जाके हैं, तो मांगो रितु जी एज एवर, हर प्रॉब्लम। रितु जी लोग कहेंगे ये रितु जी को कोई चीज थी ऐसी जो नहीं थी जाके है। रितु जी शेयर कर दो फटाफट। सर थैंक यू सर। सर मेरे ना एक्सीडेंट की वजह से हुआ था सर, मेरे 4 एक्सीडेंट हो गए थे, तो मेरा जो लिगामेंट है पीछे, उसमें जो मनके होते हैं वो आज भी अपनी जगह पे नहीं है। और पैर का भी है, पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा गोडे में, और चलने में भी दिक्कत थी। मतलब अगर मैं एमआरआई फिजियोथेरेपिस्ट को या डॉक्टरों को दिखाते थे, तो वो ये बोलते थे कि आप चल कैसे रहे हो या खड़े भी कैसे हो, वी आर शॉक्ड। तो सर मेरी ये हालत थी कि पैर ऐसे सोजिश आ जाती थी, और बहुत सर्दी आनी तो मैं पैर जमीन पे रख ही नहीं सकती थी सर। बहुत बुरी हालत थी सर। और ये ना हर साल प्लास्टर होता था सर, कभी राइट में कभी लेफ्ट में, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता था बॉडी हम्म। हाथों का। तो सर इस बार पहली ठंड है कि मेरी मेड भी कहने लगी, ना आपने गोडों की मालिश कराई, ना आप मेरे हाथों पे कोई प्लास्टर हुआ सर। 14-15 साल से मेरी यही हालत थी सर। फर्स्ट टाइम है कि ये जितने भी हमने न्यूट्रिशन लिया उसकी वजह से, मल्टीविटामिन कैल्शियम नाइटवर्क, मेरा ब्लड फ्लो इतना अच्छा से फ्लो होने लगा है कि अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थैंक यू है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रितु जी के लिए बड़े से क्लैपिंग कीजिए। मैं सच में कई बार सोचता हूँ कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो इनको नहीं थी, और आज
खुद तो ठीक हुए, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं दोस्तों। ये क्या प्लेटफॉर्म है ना। कई बंदा अपना रास्ता ढूंढ रहा था, आज दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। अमेजिंग, बड़े सी क्लैपिंग हो रितु जी के लिए। एक और इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट सुनाता हूँ आपको जॉइंट्स में। जी बलवंत राम जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मेरा मॉर्निंग। नाम बलवंत राम है। मलौल लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। वैसे न्यूट्रिशन लैंड 25 किलो वजन घट किया और 10 इंची पेट लॉस किया जी। सर मैनू जोड़ां दी दर्द की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं बहुत कुछ कराया जी। इत्थों तक कि साडे सियाणे बाबे आउंदे उन्हां कोलों दंदियां वढ़ा के भी आया जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਰਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘਟਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪੌੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੌੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਭੱਜ के उतरता। सर बहुत बहुत थैंक यू सर, वेरी ਤੁਹਾਡਾ गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया सी क्लैपिंग है जो बलवंत राम जी के लिए। 25 किलो वजन को मैं हिंदी में बताता हूँ, कहेंगे ना घुटने में बहुत दर्द था। तो एक बाबा जी हैं, वो कहते हैं कि ना वो दांत से ऐसे ऐसे काटते हैं, वो जोड़े ठीक हो जाते हैं। ये बेचारे उनसे दंदियां बढ़वा के भी मतलब क्या क्या दुनिया में चलता है कि वो दांत मारेंगे ऐसे और आप ठीक हो जाओगे। मतलब साइंस कहाँ तक पहुंच सकती है मेरे को मालूम नहीं है जाके, लेकिन वो भी करके देखा, आराम नहीं था। वजन कम करना था, बाबा जी से दंदियां नहीं कटवानी थी, और आज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। क्या बात है। विकास कटारिया सर का आज बर्थडे है भाई, सभी विश भी करेंगे। हैप्पी बर्थडे विकास सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर शेयर कीजिए अपना रिजल्ट भी। ओके, तो इस कम्युनिटी से जुड़ के मैंने सबसे पहले अपना 11 किलो वजन कम किया है। और इस कम्युनिटी का मैंने ये फायदा देखा है सर कि आपके ना सारे डाउट्स जो क्लियर होते हैं ना इस सेशन में बैठ के ही होते हैं। लोगों की दुआएं मिलती हैं, लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है। जो इस सिस्टम में सपोर्ट सिस्टम है, मैंने कहीं नहीं देखा है। मैंने और भी बहुत सारी कम्युनिटीज को ज्वाइन किया हुआ है, बट जो सपोर्ट सिस्टम हमारे यहाँ की कम्युनिटी में, आपकी यहाँ की कम्युनिटी में है, वो किसी में नहीं है। मैं रियली वेरी वेरी थैंक यू करता हूँ अपने कोच अमित गुलाटी जी का, अपने स्पॉन्सर ब्रजेश गुलाटी जी का, एंड सबसे थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू आपका। और आपके लिए एक छोटा सा शेर भी है, कहते तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। क्या द बात वे द वे यू आर कंट्रीब्यूशन है। all people's life, it's really very amazing. Heads off to you. थैंक यू सो Thank you मच। so much. विकास सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग है। आज मेरे को खुदा छोड़ने वाला नहीं है भाई। तेरी शक्ल मेरी जैसी है, बोले तू तो सफेद दाढ़ी रखता है, और भगवान बड़े सुंदर होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव सर। पूनम ठाकुर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने ये सिस्टम 11 महीने पहले ज्वाइन किया था और मैंने 28 केजीज मेरे वेट कम किए हैं सर, और 15 इंचेस भी वेस्ट लाइन से गए हैं सर। और सर हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत ज्यादा हो गया था। वेट ज्यादा होने से मुझे ऑस्टियो अर्थराइटिस हुआ और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में। लेकिन न्यूट्रिशन लिया सर, टोटली मेडिसिन मेरी बंद हो गई है और मैं आराम से मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर रही हूँ सर। अभी बहुत मुझे अच्छा लगने लगा है सर। और एक चीज और बोलूंगी सर कि हेल्थ तो रिजॉल्व हो ही रही है, माइंडसेट भी चेंज होता है इसमें, और इस कम्युनिटी में बैठ के जो नेगेटिविटी दूर होती है वो अमेजिंग है, अनदर लेवल की है सर। तो उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। और मेरे कोचेज हैं शिव सर, सौरभ, नेहा। थैंक यू सर। वेरी गुड। पूनम जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग। तो 28 किलो वजन कम किया। मैं आपको बताऊं, चलना भी मुश्किल था, और आए 500 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, 500 स्टेयर्स। दिस इज रियली अमेजिंग। बढ़िया सी क्लैपिंग है जिनके लिए। ब्रिगेडियर विक्रम सिंह सर। थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी सर। आई एम ब्रिगेडियर विक्रम। मैं 7 महीने पहले सिस्टम में आया था और मैंने अपना 15 केजी वेट लॉस किया है। 4 इंचेस वेस्ट से कम किए, 6-7 इंच टम्मी से कम किए, और अभी आइडल वेट को एंजॉय कर रहा हूँ और मसल गेन की जर्नी पे हूँ। मुझे बहुत परसिस्टेंट गोल्फर्स एल्बो एंड फ्रोजन फ्रोजन शोल्डर रहता था, जिसके लिए मैं नेशनल स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल, ऑल फैसिलिटीज में अवेल करता था, पर वो फिर भी पूरा ठीक नहीं होता था। जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया और गोल्फर एल्बो और फ्रोजन शोल्डर के लिए नहीं लिया था, आई जस्ट स्टार्टेड न्यूट्रिशन, और वो धीरे धीरे 1.5-2 महीने में अपने आप ही खत्म हो गया। तो मेरी तो गोल्फ ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। अब मैं दोबारा से गोल्फ भी खेल रहा हूँ, साइकिल भी चला रहा हूँ, और बाकी सारे स्पोर्ट्स बड़े अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज कम्युनिटी
And thanks to my coaches Saurav, Sunil, Shiv, and biggest thanks to you, sir. Thank you so थैंक यू much. सो मच सर के लिए बढ़िया सी हाथ उठा के क्लैपिंग कीजिए दोस्तों। आपको मैं बताऊं, सिर्फ खाना पीना ही चेंज करना होता है। मेडिसिन प्रोटोकॉल टोटली डिफरेंट है, इस बात को समझना थोड़ा सा। जैसे मैं दर्जी के पास जाके कहूँ मेरी कार ठीक कर दो, और मैकेनिक के पास जाके कहूँ मेरे कपड़े सिलाई कर दो, दोनों को प्रोटोकॉल डिफरेंट है। वो बीमार होने के बाद सिम्टम्स को कैसे रिमूव करना, दैट मीन्स टू मेडिकल साइंसेस। हमारा काम है बीमारी आने से रोकना। बलजिंदर जीत कौर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे यहाँ पर तो 3 रिजल्ट हैं। एक खुद मेरा, बिकॉज जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था मैं नीचे बैठती थी, आई कांट इवन एबल टू मुझे उठना मुश्किल हो जाता था। बट मतलब एक एक तो बॉडी स्वेलिंग और दूसरे जॉइंट पेन्स। बट एक्चुअली मुझ पर न्यूट्रिशन ने विद इन 3 डेज वर्क किया। 3 दिन के अंदर बॉडी की स्वेलिंग गई एंड विद इन 6 मंथ्स मेरा जॉइंट पेन्स सारे खत्म हुए। माई मदर इन लॉ शी गॉट ऑस्टियोपोरोसिस। उनकी ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन चल रही थी एंड उनका इतना वर्स्ट कंडीशन था कि इवन अगर वो हैंकरचिप पिक करते थे ना, वो भी उनके हाथ से गिर रहा था। बट टुडे ड्यू टू दिस न्यूट्रिशन वो पूरी कुकिंग कर सकते हैं किचन में खड़े होकर। वेरी गुड। एंड थर्ड माई रीसेंट जो रिजल्ट है इज ऑफ माई फादर इन लॉ। उनका थंब एम्प्यूटेशन हुआ है बिकॉज ऑफ गैंग्रेन। उनको अभी रिसेंटली 3 मंथ से हुआ है। तो वो एम्प्यूटेशन के बाद में इनके ऊपर मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, रेसिस्ट कर रही थी बॉडी। एंड उनका एक्चुअली जो वंड है वो हील नहीं हो रहा था। अभी डॉक्टर ने कहा था कि शायद हमें उनका वैक ड्रेसिंग करना पड़ेगा। हर ऑल्टरनेट डे हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। बट थैंकफुली आफ्टर कन्विंसिंग हिम, मैंने किसी तरह से, मैंने और मेरी मदर इन लॉज ने उनका ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। यस्टरडे आई वेंट टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर ने बोला है कि वंड हीलिंग जो है वो थोड़ी स्लो है, बट स्टार्ट हो गई है। हमें अभी फिलहाल वैक इसकी आई मीन ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक कि अभी ये हील हो रहा है। तो लाइक शी इज हैप्पी और ये भी एक पॉजिटिव रिजल्ट कल आया है। वेरी गुड, थैंक तो यू। थैंक यू सो मच। बलजिंदर जी के लिए अच्छे से क्लैपिंग कीजिए दोस्तों। पूरी फैमिली फिट हो रही। मैं आपको बता दूं, हम किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते हैं, लेकिन बॉडी न्यूट्रिशन चाहती है, पूरा पोषण चाहती है, उसको वो दे दो, ये मिरेकल कर सकती है। सरिता देवी, सरिता जी आपके फोन पे ऑप्शन है। हाँ जी, हो गया। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं आजमगढ़ से बिलोंग कर रही जी हूँ और सर मेरा 3 महीना से न्यूट्रिशन ले रही हूँ। जी। मेरा वजन 7 किलो कम हुआ है सर। मेरे पैरों में, घुटनों में, पैरों में बहुत गांठें में बहुत दर्द होती थी, अब वो बहुत आराम है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे कोच है कृष्णा द्विवेदी और सर ये कृष्ण है पिंकी सिंह। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल फिट होते जा रहे हैं भाई। क्लैपिंग क्या करो। नरेश चंद्र शर्मा जी, भाई सर का भी आज जन्मदिन है, सभी विश करेंगे सर को। जी शर्मा जी, बधाई हो। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमाचल हमीरपुर से बोल रहा हूँ। जी तो ऐसे 1 महीने से मिसिस को पहले स्टार्ट किया था कि उनका वेट ओवर वेट था सर। तो इन्होंने 1 महीने में 10 केजी वेट तो कम किया है। हालांकि इनको बड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि औरतें थोड़ी सी वो जरा सी वो है तो बस 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 ये तो गड़बड़ होगी। इनको क्या दस्त वगैरह बड़े होने लगे बीच में। तो फिर कोच ने जैसे बताया, आपने भी बीच में सेशंस में बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। तो लेकिन इनको कोई वीकनेस नहीं आई, तो इनको भी बड़ा अच्छा लगा। और मैंने फिर ज्वाइंट के लिए, मेरे क्योंकि घुटने में बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने ज्वाइंट के लिए भी, हालांकि मेरा पेट तो काफी आसपास ही है, पर अभी मुझे लग रहा है कि मैंने जब पेट बीच में करीब 10 दिन से मैंने स्टार्ट किया है तो न्यूट्रिशन लेना, तो उसमें मुझे कुछ घुटने में थोड़ा फायदा तो हो रहा है। पूरी तरह फायदा नहीं क्योंकि शायद टाइम कम है, पर हिम्मत बढ़ती है जब मैं सुनता हूँ रिजल्ट, तो मुझे लगता है अरे मुझे तो दौड़ना चाहिए। और उसके साथ साथ सर फिर क्या है कि अभी मेरा भी थोड़ा सा वेट कम हुआ है, शायद स्टैंडर्ड वेट पे, मैं आइडल वेट पे आ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वेरी न्यूट्रिशन गुड। का। साथ में मेरे कोच हैं मिस्टर विपन, और मेरे जो सलाहकार हैं ये हैं मिस्टर अनूप शर्मा, और बड़े तो आप हैं। और अब क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा आज दिक्कत आई थोड़ा सा वो करने में, क्योंकि वो 1000 आदमी का बैरियर है ना जी, वो हम 10 कोई मिनट बात पहले इसी धंधे में लग जाते हैं, सारा काम छोड़ के इसी काम में लगते हैं। वेरी तो फिर सर के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। इस जन्मदिन तक काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। किसी भी एज में आप अपने आप को फिट और रिवर्स ऑफ एज कर सकते हो। अमेजिंग। शैल लिखा हुआ है जी आपके।
हाय, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, इस वंडरफुल न्यूट्रिशन से मैंने 12 केजी अपना बैड फैट रिड्यूस किया है। सर, मुझे भी नी में प्रॉब्लम थी, ट्रेडमिल पे दौड़ दौड़ के मैंने अपने नीज खराब कर लिए थे। तो सर मुझे डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट के लिए भी बोल दिया था। सब कुछ try किया था, एक बार हर्बल लाइफ के बारे में पता चला तो ये ट्राई कर लेते हैं हर्बल लाइफ। सर, मुझे मेरे मदर-इन-लॉ भी नेचुरोपैथी डॉक्टर है, उन्होंने भी बोला था कि ओरिजिनल चीज ओरिजिनल ही होती है, आप रिप्लेसमेंट करा लोगे तो वो बात नहीं रहेगी। फिर मैंने सर हर्बल लाइफ ट्राई किया तो मुझे 80% रिलीफ है, 80% रिलीफ है। चल, आपके ना नेटवर्क में इशू आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं सबको बता देता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वेट लॉस से अब ठीक हो रहे हैं। बड़े से क्लैपिंग करो शैल के लिए, वो मैं कह नेटवर्क काफी प्रॉब्लम आ रही है। हरपाल सिंह जी सर। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए सर। सर मेरा भी एक सर बहुत ही एक्सपीरियंस बैड था। जब आज से 1 साल पहले मेरा बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था सर, और मेरा राइट शोल्डर इतना डैमेज हो गया था कि पूरे लिगामेंट डैमेज हो गए थे। उन्होंने कहा था आपको कम से कम 180 दिन शोल्डर को साथ ही बांध के रखना, यहाँ तक कि अगर आपको साबुन भी लगाना है तो कोई और लगा दे, आप नहीं इसको यूज करोगे। मैंने आपसे बात की था तो आपने मुझे ज्वाइंट सपोर्ट 5 कर दी थी, स्किन बूस्टर 2 टाइम और मल्टीविटामिन 5 टाइम किए थे। और मैं 45 दिन बाद डॉक्टर के पास खड़ा हो गया था जाके कि मेरा आप एक्सरे करके बताओ, एमआरआई करके, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। तो वो नहीं मान रहे थे, और जैसे उन्होंने एक्सरे किया तो उन्होंने कहा इसको छोड़ दो खुला, आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो सर मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था सर वो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 36 केजी वजन कम किया है, 36 किलो। बढ़िया सी क्लैपिंग करो सर के लिए। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बहुत जल्दी हीलिंग होती है। मुक्ता शिव लिखा हुआ है आपके जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं मुक्ता मुंबई से ट्यूशन को लेते हुए मंथ हो गए हैं और इनमें मैंने 7 केजी वेट लॉस किया है। और वैसे तो कल के सेशन में बोलने वाली थी मंगलवार का मन का वार में कि जो डरा वो मरा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, सो बीट इट। और थोड़ी थोड़ी पेन्स हो रही हैं, क्योर हो रही हैं पेन्स, माइंडसेट चेंज हो रहा है। और आप लोगों से साथ जुड़ने के साथ लगता है एक और परिवार मिल गया है। सो थैंक यू टू यू, क्योंकि आपकी छत्र छाया में राजीव कपूर कोच के साथ और स्पॉन्सर कविता समीर इंडिया के साथ जुड़ी हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मुक्ता जी के लिए। बड़े से क्लैपिंग। 7 केजी वेट लॉस हो गया है, आइडल वेट पे जल्दी से आने वाले हैं। लास्ट में कमलजीत सिंह पावा। सर सत श्री अकाल जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ गुड मॉर्निंग सर। सर मैनू अपना 8 मंथ हो गए ने सैशन ਨਾਲ जुड़े ਹੋਏ। सर अपना बैक पेन ਦੀ प्रॉब्लम ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀढ़ी ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰ 3-4 ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ 4 kg ਫੈਟ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 23, ਫਾਦਰ ਦਾ 20 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਏ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ 3 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਫੈਟ 9 ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ 7 ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸੁਪਰ ਕੋਚ ਧਰਮੀ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਰ। वेरी गुड भाई, सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरे को लगता है मोता जी का जो बर्थडे भी है भाई, सभी मैम को विश करेंगे। लास्ट में एक रिजल्ट और लेता हूँ मैं, इसी गौरव लिखा हुआ आपके। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 12.5 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੋਢਾ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਰੂ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿਸ ਹੈਗੇ ज्योति चौहान और के सर। सब तो बड़े मेंटर्स आप सर। थैंक यू सर के लिए बड़े से क्लैपिंग कीजिए। 12 किलो वजन कम कर लिया है और आगे लोगों की भी मदद कर रहे हैं। अमेजिंग। लास्ट में भाई हमारी एक बेटी का बर्थडे भी है आज जी, रूपाली। वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो एक्चुअली मेरा खुद का एक पर्सनल रिजल्ट है कि मुझे जब सीजर हुई थी तब मेरा पूरा पैर मेरा पैक्ट हो गया था। मैं पैर मोड़ नहीं पाती थी, मतलब फोल्ड नहीं कर पाती थी।
तो अभी जैसे न्यूट्रिशन चालू किया तो मेरा पैर प्रॉपरली विद इन 2 मंथ में मेरा पैर प्रॉपर हो गया। सीजर के टाइम से इशू था। आज इसी का बर्थडे है मेरी बेटी का, मेधा नकवा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मेधा नकवा है। मेरा एडमिशन कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी हाइट भी बढ़ गई। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे भाई, गुड़िया को सब विश करेंगे। क्या बात है, हमारे बच्चे भी कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। एक ना ट्रेन में, ध्यान से सुनना, ट्रेन में एक बुजुर्ग बैठा और खिड़की के पास उनका बेटा बैठा, 20 साल का बच्चा होगा। सामने एक परिवार और बैठा था, समझदार परिवार सामने बैठा था। वो जो 20 साल का बच्चा था ना, अपने फादर को बोला, बुजुर्ग को, पापा पापा पहाड़। बोला हाँ बेटा पहाड़। फिर पापा पापा बादल। बोला हाँ बेटा बादल। वो सामने बैठा परिवार सोच रहा 20 साल का बच्चा कैसी बातें कर रहा है, लगता है मेंटली रिटार्डेड है। तो पापा पापा पंछी उड़ रहे हैं। बोले कमाल है, ये बच्चे को इतना पहली बार देखा है क्या? उसने हर बात को ऐसे कहा। तो फिर ना वो जो सामने परिवार बैठा था, उसने बुजुर्ग को कहा कि आप अपने इस बच्चे को किसी साइकाइट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते, किसी हॉस्पिटल के अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? बुजुर्ग का जवाब सुनना क्या था? बोला ये अभी भी हॉस्पिटल से ही आया है, ये बचपन से अंधा था, देख नहीं सकता था, आज पहली बार दुनिया देख रहा है, इसलिए एक्साइटेड है। तो कई बार हम दूसरे के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ऐसा ये वैसा, लेकिन उसकी जिंदगी की गाथा हमें नहीं पता होती, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है दोस्तों। इसलिए कभी भी भूल के बिना किसी को नेगेटिव कमेंट मत देना। अगर किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते, तोड़ने का काम मत करना। अपनी भाषा को ऐसा बनाओ हर किसी को उत्साह देने वाला हो। आपकी समझ में नहीं आ रहा, बस दूसरे की जिंदगी आप नहीं जानते, अरे अपनी हम नहीं जानते, दूसरे की क्या जानेंगे। उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हुआ है आज, और आज ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। बहुत सोच समझ के बोला करो, कुछ भी बोलना है। आपका बोला हुआ एक शब्द कई बार दूसरे के हौसले पस्त कर सकता है। दुनिया में सबसे महान काम है किसी को होप देना, किसको उम्मीद देना, और बोलना ही है ना, अच्छा ही तो बोलना है। और आपने कौन सा कुछ पल्ले से देना है उनको, अच्छा बोल तो सकते हो ना। जो आदमी जिंदगी बेहतर कराने पर रास्ते पे चला हुआ है, उसको सपोर्ट कीजिए। वो हजारों चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ रहा है। आपकी टीम में कोई आता है ना वजन कम करने के लिए, दोस्तों वो कई मुसीबतों से लड़के चल रहा है। किसी के घर वाले नहीं मान रहे, कईयों को पड़ोसियों ने परेशान कर रखा है, किसी को अपनी आदतों क्रेविंग से लड़ने को मुश्किल आ रही है, क्योंकि पैसे बड़ी मुश्किल से अरेंज कर रहे हैं। आप उसको इतना साथ दो, वो आपको जिंदगी भर प्यार करेगा। होप दीजिए कि मैं तेरे साथ, तो तू आगे बढ़। स्पॉन्सर हो, कोच हो, मेंटर हो, आपको वो तगमा मिलने वाला है कि एक जिंदगी सक्सेस स्टोरी में आपका नाम आने वाला है। ऑलवेज हैव सपोर्टिंग लैंग्वेज, होप देने वाली बातें क्या कीजिए। थैंक यू सो मच प्यार से सुनने के लिए। आज के लेते हैं दोस्तों, कल सुबह फिर से मिलेंगे। अब बड़ी सी स्माइल, जॉइंट्स हमारे ठीक हैं, ये जॉइंट्स तो होता ही नहीं है यहाँ पे, इसको खोलने में क्या जाता है तुम्हारा यहाँ का, है ना, ये तो गठी वाला भी खोल सकता है। तो बिग स्माइल के साथ टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।